अब हमारा ये अपनी क्लास बीएससी थर्ड ईयर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन सी संक्रियाएँ यानी हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, जोड़ना, घटाना यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवाइड कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जोड़ें, दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको जोड़ें, तो जोड़ने के बाद भी बनेगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, ठीक है। उसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a प्लस आई बी, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी। a प्लस आई बी लिख दिया तो हमारे पास उसका क्या होगा, पोलर फॉर्म भी मिलेगा। यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भागो, हमेशा क्या मिलनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलनी चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कई सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है टोटल। जैसे रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा, रियल एनालिसिस में क्या होता है कि रियल नंबर सिस्टम जो होता है वो टोटल 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। 11 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, 5 प्रॉपर्टी तो जोड़ के अंदर 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। पहली हो गई क्लोजर, इसे बोलते हैं समवर्त नियम, यानी कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ोगे आप तब भी नई जो नंबर बनेगी वो रियल बनेगी। कोई भी दो रियल नंबर को गुणा करोगे तब भी वो, तो यानी एक प्रॉपर्टी होगी समवर्त किसमें, जोड़ में, एक समवर्त होगी किसमें, गुणा में। इसी तरीके से कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो वो कौन से नियम का पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसी तरीके से a डॉट बी बराबर क्या होता है, b डॉट ए, यानी कम्यूटेटिव नियम यानी क्रम विनिमयता जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी होती है रियल में। इसी तरीके से एक नंबर ऐसा होता है 0 जो किसी भी नंबर में जोड़ दो वही नंबर हमें वापस मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी को कौन सी नियम बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ यानी तत्समकता नियम। और 0 एलिमेंट क्या कहलाता है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसी तरीके से हर एक नंबर के लिए एक नंबर ऐसा मिलता है रियल में जिसको उस नंबर में जोड़ दो तो वो नंबर क्या हो जाता है, पूरा मिला के 0 बन जाता है। जैसे 5 है, 5 के लिए हमें -5 मिल जाएगा, 5 में -5 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0, यानी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर a के लिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट है -a रियल में जो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। और लास्ट हो जाता है साहचर्यता नियम यानी एसोसिएटिविटी लॉ। इसका मतलब ये हो गया a प्लस a को b प्लस c में जोड़ो तो वही मिलता है जो a प्लस b में c को जोड़ने से मिलता है, यानी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। इस तरीके से हमें चीज़ें मिलती है और यही पांचों नियम क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो टोटल 5 प्रॉपर्टी तो हो गई एडिशन में यानी जोड़ में, 5 हो गई गुणा में मल्टीप्लिकेशन में, तो टोटल 10। और लास्ट नियम होता है बंटनता नियम, जो क्या होता है प्लस और गुणा दोनों में एक साथ लगता है, जिसे क्या लिखते हैं हम, a डॉट बी प्लस सी बराबर a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो इसका मतलब ये नियम जो है वो क्या होता है, बंटनता नियम, जो दोनों पर एक साथ लगता है, दोनों ऑपरेशंस पर, प्लस और गुणा पर। इसका मतलब जो रियल नंबर सिस्टम था वो टोटल 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और एक ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाता है, क्षेत्र यानी फील्ड कहलाता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो भी क्या करता है, इन 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई करता है। इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, एक फील्ड यानी क्षेत्र है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन कैसे डिफाइन होता है, यानी जोड़ कैसे डिफाइन होता है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है। तो सबसे पहले कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ली, मैंने पहली कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया Z1, इसको लिख दिया मैंने a1 प्लस IB1
और दूसरी कॉम्प्लेक्स को लिख दिया Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। यहाँ A1 B1 A2 B2 क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। बता दी चुका हूँ मैं ये पहले। अब इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एडिशन, एडिशन यानी जोड़। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो Z1 प्लस Z2 कितना आएगा, A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। ठीक है, A1 प्लस A2 यानी रियल वाला पार्ट रियल में जोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स में जोड़ दिया। अब इसका देखते हैं कि ये ग्राफिकली कैसे दिखेगा Z1 प्लस Z2 में। मान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लस का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे पास पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1, उसको हमने क्या लिख दिया, Z1 प्लस R1 e टू द पावर I थीटा 1, और Z2 को क्या लिख दिया, ये Z2 है, इसको लिख दिया R2 e टू द पावर I थीटा 2। ठीक है, तो अब हम Z1 प्लस Z2 को कैसे दिखाएंगे। जैसे मेरे पास ये है रियल एक्सेस, ये है मेरे पास इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, मान लेते हैं पहली नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये हुई, इसको लिख दिया हमने थीटा 1, और ये डिस्टेंस कितनी हुई R1। फिर हमने लिख दिया Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हो गई Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई Z2, ये हो गया R2, और ये एंगल कितना होगा, थीटा 2 होगा। ठीक है ना, इससे हमें पता लग रहा है कि Z1 हमारे पास क्या है, R1 e टू द पावर I थीटा 1। दैट मीन्स इसका जो मॉडुलस है वो तो है R1 और एंगल क्या है, थीटा 1। इसी तरीके से Z2 जो है उसका कितना है, आर्ग्यूमेंट है R2, और सॉरी मॉडुलस है R2 और एंगल क्या है, थीटा 2। ठीक है, थीटा 2। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बतानी है कि Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो Z1 है उसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से, बिल्कुल जितनी लंबी लाइन ये है उतनी लंबी लाइन यहाँ खींचेंगे। तो ये इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, R1, और बिल्कुल यहाँ से इसको मिलाने वाली एक लाइन खींचेंगे जिसकी डिस्टेंस होगी R2। तो ये क्या बना, कौन सा चतुर्भुज बना, ये बना पैरेललोग्राम, जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ये क्या हुआ, और ये जो पॉइंट है समांतर चतुर्भुज का कोना है जिसको ये विकर्ण मिलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, Z1 प्लस Z2 होगी। आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, क्या होगी, Z1 प्लस Z2 होगी। ठीक है, तो यानी Z1 प्लस Z2 होगी। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये वाली जैसे फॉर एग्जांपल देखें हम, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले ली मैंने 1 प्लस I, दूसरी Z2 ले ली मैंने 2 प्लस नहीं सीधी लेते हैं हम 2 प्लस 3I ले लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 कितनी हुई, Z1 प्लस Z2 हुई 3 प्लस 4I। तो ग्राफिकली देखें हम तो क्या आएगा, ग्राफिकली देखें हम तो क्या आएगी, ये तो हो गया रियल एक्सेस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, तो 1 प्लस I नंबर कहाँ होगा, जैसे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 प्लस I कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा 1 प्लस I, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। फिर 2 प्लस 3I, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये हो गया 1 प्लस I यानी 1,1 कह सकते हैं। ये हो गया 3 प्लस
2i। अब पहली नंबर तो ये तो हो गई Z1 और इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये हो गई Z2। अब इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से और इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से। तो ये नंबर कितनी हो जाएगी, ये नंबर होगी 3 + 4i और दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा 3 + 4i। तो मतलब ये जो विकर्ण जो था डायगोनल था उसी पॉइंट को हमने क्या बताया है Z1 + Z2। तो ये अगर हम Z1 लिख दें इसको और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 लिख दें तो ये क्या आएगी हमारे पास Z1 + Z2 जैसे इसमें बताया गया है। तो ये नंबर क्या हो जाएगी 3 + 4i। ये होता है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जोड़ है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके।